जो भी गार्डन आप यहाँ देख रहे हैं कुछ जमीन में टच नहीं है जी। पानी की कोई समस्या नहीं। आप पानी एक कोने में डालिए, बह के दूसरे कोने में निकल जाएगा। टमाटर के लिए जो आपकी मिट्टी होती है वो थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए, पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है। अगर भी इसी तरह से बांधा हुआ है प्लांट को, ऊपर से सपोर्ट दिया और ला करके इसको पौधे को रोक दिया है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से प्लांट रुका हुआ है। मधुमालती पिछली बार तो पूरे टेरेस में फैली हुई थी, इस बार मैंने उसका पार्ट अलग कर दिया जी। और जूही का पार्ट अलग है कि आपको खुशबू दोनों की अलग अलग महसूस हो। उधर आपकी मधुमालती है, इधर आपकी जूही है। तो फ्रेंड, गार्डन्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे गार्डन में आपको लेके आ चुका हूँ जिसे आप देख के हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साल भर पहले जब मैं लखनऊ आया था तो मैंने इस गार्डन में विज़िट किया था और यहाँ पे गार्डन में काफ़ी सारी सब्जियाँ मुझे देखने के लिए मिली थी। लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। आज यहाँ पे 18 से 19 तरह की मुझे सब्जियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ में सब्जियों के लिए नए नए जुगाड़ यहाँ पे बना दिए गए हैं, नया नया सेटअप बना दिया गया है। पीछे मेरे देख रहे हैं हाइड्रोपोनिक सेटअप है, आगे की तरफ देखेंगे वहाँ पे एक्वापोनिक सेटअप है, फिशेस वगैरह काफ़ी सारी हैं और 18 से 19 तरह की सब्जियाँ इनके गार्डन में हैं। सारा का सारा काम होता है जुगाड़ पे। बहुत ही कम पैसों में गार्डनिंग अगर करना सीखना चाहते हैं तो आपको आज की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आ चुका हूँ संजीव जी के गार्डन में, जिन्हें आप टेरेस ब्लूम के नाम से भी जानते हैं। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोस आती हैं, काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं और काफ़ी कुछ आप आज सीखने भी वाले हैं, क्योंकि सर अपना पूरा का पूरा जो गार्डन है इसका पूरे का पूरे गार्डन का आपको टूर कराने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कई सारी ऐसी बातें जिसे जान के आप हैरान रह जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, आपको बताना चाहूँगा मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास विजिट करता हूँ। जो लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद गार्डनिंग कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, वो लोग मुझे अपने गार्डन तक बुला सकते हैं। दी गई मेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं भारत के किसी भी कोने से। अगर आप भी करते हैं, बागवानी कर रहे हैं, मेहनत, तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपके गार्डन तक भी ज़रूर आने वाला हूँ। साथ ही बताना चाहूँगा सर के साथ बनाने वाला हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर रील्स, जिसे आप इंस्टाग्राम में जाके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उसे भी जाके फॉलो करें और वहाँ पे जाके वीडियोस को देखें। साथ ही में इनके चैनल का भी लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके इन्हें भी ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो डियर, स्वागत है आपका मेरे गार्डन पे, टेरेस ब्लूम। आप दूसरी बार आए, बड़ा अच्छा लगा। आइए आपको गार्डन दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर संजीव, जिनका आप चैनल देखते रहते हैं टेरेस ब्लूम, और देख सकते हैं यहाँ पे इनका गार्डन जो है बिल्कुल ब्लूम कर ही रहा है। काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ जो एंट्रेंस है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊपर फ्लावरिंग देख सकते हैं, बोगनवेलिया की पत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। और अभी मैं सर से बातें कर रहा था, सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे 30% फ्लावर तो गिर चुके हैं। आप कुछ दिन पहले आते तो आपको और भी फ्लावर नज़र आने वाले थे। तो यहाँ से जब आप एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का इनका गार्डन है, देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो साल भर पहले में और अभी बहुत अंतर आ चुका है। काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको गार्डन देखने में बहुत मज़ा आएगा। खास तौर पे बात करें बजट गार्डनिंग की, तो सर के कहने ही क्या, जितनी भी गार्डनिंग है इनकी बजट पे है और डिटेल में आपको अब सर बताने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले काफ़ी सारे नए व्यूअर्स चैनल से जुड़ चुके हैं। पिछले एक साल में लगभग 1 लाख लोग आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी 3 लाख लोग और आ चुके हैं। तो सारे के सारे लोग अभी आपको देख रहे होंगे और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपनी गार्डनिंग जर्नी थोड़ी सी बताएं कि आपने किस तरह स्टार्टिंग करी, किस तरह बजट गार्डनिंग करनी शुरू करी और कितना सुंदर आपने गार्डन तैयार कर दिया। तो सब कैसे पॉसिबल हुआ? हाँ, देखिए वर्ल्ड में क्या हुआ, कोरोना ने सब कुछ बदल दिया जी। कोरोना के बाद लगभग 50% जितने गार्डन है कोरोना के बाद ही पैदा हुए हैं। तो फर्स्ट कोरोना जब लगा तो लोगों के पास कुछ करने को था नहीं, लोग लॉकडाउन में बंद हो गए। तो उस वक्त थोड़ा सा विचार था कि हम कुछ करना चाहिए घर पे। तो विचार गया, नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर कोरोना लग गया। अब उस वक्त सोच लिया कि कुछ हमें करना है।
तो जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ हमने इसको अप्रैल में प्लानिंग की, और अप्रैल में प्लानिंग करके हमने करने के बाद इसको पूरा सेटअप तैयार किया, क्योंकि बंदरों का बड़ा आतंक था जी। पूरे झुंड में बंदर आते थे, 50-60 बंदर आते थे और सब कुछ तहस नहस करते थे। कुछ हमारे पास गमले थे, गिरा देते थे, सब कुछ खराब करते थे जी। तो हमने उसको एक प्रॉपर तरीके से ये पूरा ऊपर ये सब जाल बनवाया और साइड में इसको हमने ट्रैक्टर का एक लुक दिया, तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया और चीज़ों का एक लुक आ गया। पेंट वेंट कर दिया, हरा पीला सबसे बेस्ट कलर होते हैं, तो वो करके एक अलग ही लुक कर दिया उसको। और फिर धीरे धीरे मिट्टी लाए, गमले तैयार किए। अब गमले किस तरह तैयार किए, कुछ हमारे पास ये एल्युमिनियम शीटें रहती हैं, ये कुछ प्रिंटिंग प्रेस में काम आती हैं, तो जो मेरे पास पड़ी रहती इनको बेचते थे, तो वो बेचने की जगह अब इसको हमने क्या किया, इसी से हमने गमले बना दिए। अब इनका बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। इस गार्डन में आपको 6x8, 5x3, 2x2, 1x1 हर लेवल हर साइज़ का आपको गार्डन वो गमला मिल जाएगा यहाँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये कोई ग्रो बैग नहीं है, जितने भी आप देख रहे हैं नीचे ग्रो बैग की शेप में, ये सारे के सारी इनकी जो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो शीट्स निकलती हैं एल्युमिनियम की, उसको इन्होंने कर्व किया है और कर्व करने के बाद यूज़ किया है। बहुत ही सुंदर ग्रो बैग की तरह डिज़ाइन कर दिया है। और आज इसमें 18 से 19 तरह की सब्जियाँ सर ग्रो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। एक तरह से सर ने छत पे ही फार्मिंग शुरू कर दी है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो सर इसका आइडिया कहाँ से आया आपको कि मुझे इसे यूज़ करना चाहिए? अब यूज़ क्या, इसका एल्युमिनियम है, ये 6-7 साल इसकी लाइफ होती है जी। तो इसको क्या है, ग्रो बैग थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसमें क्या है, उसका एक साइज़ होता है। तो हमने क्या था, यहाँ जिस तरह बना रखा है, देखेंगे कि आपने हर कोने में हर साइज़ के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया है जी। इसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में आपको गमला को बड़ा छोटा करना है तो उसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्लेटें होती हैं कुछ साइज़ की 2x3 फीट की, उसको इंटरलॉक करके और उसको हम बना देते हैं और इसमें पानी बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये आप देखेंगे कि ये पूरा इंटरलॉक है, पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। तो उससे एक फेंसिंग भी कर दी है, तो सब कुछ प्लेटों से ही है। ग्रो बैग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, अपना मटेरियल है, पता है क्या चलता है। पेंट आप कर सकते हो, आपको आज ये सफ़ेद नहीं अच्छा लग रहा है तो हम कल इसको नीला कर लेंगे जी। ग्रो बैग में ऐसा नहीं हो सकता है, वो कपड़ा है, हरा हरा ही रहेगा, नीला नीला ही रहेगा। इसमें आपको लाल करना लाल कर लीजिए, जैसे इसको देखिए आपने हमने नीला कर रखा है। तो इसी तरह जो मन आया, हमें थीम चेंज करनी है अपने गार्डन की जी। तो हम थीम वाइट येलो कर सकते हैं, हरा नीला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है अपना। मतलब ये है कि हमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए, हम उपलब्धता देखें हमारे पास क्या उपलब्ध है, उसके हिसाब से हम अपने गार्डन में क्रिएटिविटी करके कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। खास तौर पे बात करें आपका खुद का जो बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया, और यहाँ पे जो शीट्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको यूज़ कर लिया तो कहीं ना कहीं हज़ारों रुपये सर आपने बचाए हैं। शीट को तो आप देख ही रहे हैं जी। और जो आप छोटे छोटे गमले देख रहे हैं ये भी डब्बे खरीदे हुए नहीं है। अच्छा। ये सब इंक के डिब्बे हैं, केमिकल आता है इनमें। जो आप सफ़ेद वाले देख रहे हैं ये केमिकल के हैं, ओके, है ना। और पीछे आप और जाएंगे तो वहाँ आपको ब्लैक कलर के दिखेंगे, तो वो सब केमिकल आते हैं इसमें। तो केमिकल एक खाली कर लीजिए, ये भी 3 साल चल जाते हैं डिब्बे। तो सब कुछ इसमें यूज, ऐसे बेचने जाएंगे 15-20 रुपए किलो बिक रहा है प्लास्टिक, तो बेचने से अच्छा है गार्डन को यूज़ कर लिया। जो उसके लिड निकलते हैं, लिड को आप देखेंगे, वो आप देखिए मैंने उसको दीवार में पेंट करके लगा दिया है, तो एक पैटर्न बन गया। तो उससे एक अच्छा सा लुक आ गया। तो वही थीम बेस्ड इसको भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया। इसी तरह सब करते करते हमारा नाम है टेरेस ब्लूम, तो टेरेस ब्लूम हमने उसको लिड में ही लिख दिया, तो जिससे आपका मतलब देख के वीडियो समझ जाएंगे आपको वीडियो कहाँ का दिख रहा है। कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें ऊपर टेरेस नीचे ब्लूम, और एक कलर चेंज कर करके दीवार में लगा दिया, दीवार का लुक आ गया। एक बड़ी सी दीवार थी, वहाँ हमारा लुक आ गया। तो इसी तरह सब चीज़ें होती जाती हैं। और तो सर आपने जब स्टार्टिंग करी है अपनी गार्डनिंग की, तो आपने शुरू से ही सब्जियों पे फोकस किया या फिर और भी तरह के पौधे आपने लगाए थे? सब्जी थोड़ा सा शुरू करना मुश्किल था क्योंकि बंदर नुकसान करते थे। तो पहले प्लांट हम आए इसमें ग्रीनरी के हिसाब से जी। फिर देखा यार कुछ मिल तो रहा नहीं है, सिर्फ हरियाली दिख रही है। तो हुआ कि कुछ सब्जियां लगाई जाएं। और वो सब्जी के लिए हमको पूरा सेटअप तैयार करना पड़ा। सब्जी के लिए बेसिकली ये पोर्शन तैयार कर रखा है। तो हमारा जो छत है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ को कवर कर दिया और हाफ को ओपन कर दिया। तो उससे क्या है कि उधर हम हरियाली रखते हैं, जो बंदर नुकसान नहीं करते वो पेड़ उधर लगा दिए, नींबू है, ये सब चीजें। और बाकी जो बंदर को पसंद के बंदर की चीजें हैं उसे देख पाए तो उसको हमने इधर ले आए। तो अब उसका यही है। देखिए आपको लास्ट ईयर तो इतने सब फ्रूटिंग नहीं दिख रही थी, इस साल आपको लगेगा कि 1 साल बाद कुछ हम मैच्योर हो गए हैं, कुछ कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम अभी 15 से 20 किलो टमाटर हैं। जगह जगह मुझे टमाटर नज़र आ रहे हैं, छोटे बड़े साइज़ के। कई जगह पे पके हुए टमाटर भी फ्रेंड आपको नज़र आएंगे। तो
कुछ इस तरह से यहाँ पे बागवानी हो रही है और जो इनका जुगाड़ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह की शीट्स की लाइफ जो है ग्रो बैग से भी ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर ग्रो बैग में तो प्लास्टिक यूज़ होता है, तो यहाँ पे प्लास्टिक नहीं है, तो शीट अल्मुनियम की है, तो आपको 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपकी सॉइल भी ख़राब हो सकती है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो बिल्कुल ठीक है। और ग्रो बैग में क्या होता है कि आपको ज़मीन पे ही रखना पड़ेगा या उसका प्रॉपर उसका लोहे का एंगल बनवाना पड़ेगा। तो इसको मैंने देखिए, इसको जो नीचे से वो बेस दे रखा है उसमें ईंटे से उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है ग्रो बैग से, तो वो ज़मीन में जो भी गार्डन आप यहाँ देख रहे हैं कुछ ज़मीन में टच नहीं है। पानी की कोई समस्या नहीं, आप पानी एक कोने में डालिए बह के दूसरे कोने में निकल जाएगा, तो यहाँ नीचे का उसका सीलिंग में नहीं आना है। तो पूरा प्लानिंग से हर चीज़ उस तरह कर रखा है। घर में ग्रिल होती थी, ग्रिल को हमने बेस दे दिया और उस हिसाब से हमने पूरा इसको गार्डन सेटअप कर दिया है। वाह। इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगा सर, आपने 18 से 19 तरह की सब्जियां आज भी आपके गार्डन में हैं, तो उनमें से कुछ कुछ सब्जियां हमें दिखाएं और हमारे व्यूअर को सिखाएं कि आखिर आपकी तरह वो किस तरह से बजट गार्डनिंग कर सकते हैं। कम पैसों में अगर गार्डनिंग करनी है, शुरू करनी है सब्जियाँ, तो वो किस तरह शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आपको इसी एक कोने शुरू करते हैं जी। तो आप इधर देखेंगे, इधर हमारा 3 इंच का सॉयल है जी, और 1 फीट का इधर मैंने उसी एल्युमिनियम शीट से बना रखा है। इस लाइन में पूरा कैबेज लगा दिया है। वाह। कैबेज में बहुत आसान है, देखने में इतना अच्छा लगता है कि उसका मतलब कोई वही था ही नहीं है चीज़ों का, आराम से ग्रो कर रहा, फूल इतना अच्छा लगता है देखने में। तो कैबेज से इधर स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, ये जो कैबेज है ये पीछे सर ने एक क्यारी बना रखी है उसी शीट को यूज़ करके, और उसके अंदर लगाया। ऐसा नहीं है कि इस पाइप में लगाया। पाइप का जो सेटअप है ये एक्वापॉनिक सेटअप है ये वाला, और उधर है हाइड्रोपोनिक सेटअप। उनकी वीडियोस अलग आने वाली हैं और उसमें भी किस तरह सब्जियां वगैरह ग्रो कर रहे हैं वो हम अलग से बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम बात करेंगे सर, जो अपना पुराने सेटअप में सब्जियां जिस तरह ग्रो करते थे उसमें किस तरह से रिजल्ट आते हैं, किस तरह सब्जियां लगाते हैं, अभी हम उनकी बातें कर रहे हैं। सर नेक्स्ट कौन सी सब्जी दिखाएंगे? हाँ, ये टमाटर देखिए, इधर कुछ पेड़ टमाटर के 6-7 पेड़ हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट दे दिया है। अब मौसम बदल रहा है, अब लाली आ रही है टमाटरों में और अच्छी फ्रूटिंग है। आप देखेंगे एक पेड़ का अच्छे खासे टमाटर आपको दिख रहे हैं, गुच्छों में आ रहे हैं। गुच्छों में आ रहे हैं, हर तरह के टमाटर हैं, बड़े भी हैं। देखिए इधर आप जी, ये देखिए, है ना, ये देखिए बड़े बड़े साइज़ भी हैं। तो सर टमाटर ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या रहेगा? कोई बिगिनर है तो वो कैसे शुरू करे? टमाटर के लिए जो आपकी मिट्टी होती है वो थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए, पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसमें आपको प्रॉपर गुड़ाई करते जाइए, बीच बीच में आप थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, किचन वेस्ट का इस्तेमाल करिए। तो इस तरह प्रॉपर सपोर्ट दीजिए, जैसे प्लांट बड़ा हो जाए और वो अपने आप ही सब कुछ फ्रूटिंग देगा इसमें। और फ्रेंड आप देखेंगे सर ने किस तरह सपोर्ट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने प्लांट को बांध रखा है। इस तरह के जो कपड़े होते हैं, जो आपके वेस्ट घर में कपड़े हैं, कुछ भी है, उस चीज़ों से लाके सपोर्ट देके आप उसे बांध के इस तरह कर सकते हैं। और ये पूरा जुगाड़ पे गार्डन है इनका, सारा का सारा आप जुगाड़ ही देखेंगे जगह जगह पे। तो नए नए जुगाड़ आप सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो में आगे लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत सारी चीज़ें सर सिखाने वाले हैं। जो इसमें आप लकड़ी देख रहे हैं वो भी इस गार्डन की ही पैदावार है। वाह। तो और बद्धी है, वो सब चीज़ें, कुछ इसमें ऐसा ला के कुछ किया नहीं गया। यहाँ पर भी इसी तरह से बांधा हुआ है प्लांट को, ऊपर से सपोर्ट दिया और ला करके इसको पौधे को रोक दिया है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से प्लांट रुका हुआ है और इसमें लगे हुए हैं टमाटर। तो इस तरह के कई सारे तरीके हैं, आपको धीरे धीरे क्रिएटिव होना होगा और नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते जाएंगे, आपको रिजल्ट मिलते जाते हैं। क्रिएटिविटी के साथ थोड़ा टाइम देना पड़ता है। टमाटर की प्लांट जो ग्रोथ होती है उसकी 90 डेज मांगता है। तो समय पे आप इसका बीज दीजिए, पौधे को बड़ा होने दीजिए और धीरे धीरे कुछ दिनों में आपको 90 दिन में फुल इसकी क्रॉप मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आप करके इसको बाकायदा इस तरह से इसको उगा सकते हैं। अब आइए इधर दिखाते हैं। ये टमाटर का खेत हो गया हमारा, ये खेत हमारा है बैगन का। वाह। अब बैगन के पत्ती से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या किस लेवल के आएंगे फ्रूट जब भी आएंगे। जी। पत्ती से उसकी पूरी पहचान, पेड़ की पहचान पत्तियों से ही होती है। अगर पत्तियां हरी भरी हैं, फ्रूटिंग आप देख रहे हैं, फ्लावर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। तो बैगन सर आप नर्सरी से पौधा लाते हैं या अपने यहाँ ही रेडी कर लेते हैं इसे भी? ये सब रेडी किया है, सब बीजों से तैयार है। अच्छा, टोटल हाँ, बीजों से, सब सारा का सारा बीजों से? बीजों से। आप प्रॉपर टाइम पे इसकी सीडलिंग कर दीजिए और फिर इसको ट्रांसफर कर दीजिए। जी। तो आप सर बेस्ट टाइमिंग बताएं, किस टाइम पे सीड लगाने चाहिए, किस तरह से सीड लगाने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब आपका ठंड बहुत मतलब कम हो, जब पाला वाला गिरना बंद हो जाए, उस वक्त आप बीज बो दीजिए। जी। वो होते होते आपको मार्च में मतलब फरवरी के बाद आपको फ्रूटिंग इसमें शुरू हो जाएगी आके, मतलब 90 डेज 60 डेज का समय लेते ही लेता है जी। तो जब भी सीजन का जो हार्श विंटर होता है वो खत्म हो जाए उसके बाद आप सीडलिंग कर दीजिए। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि साल में 2 बार ऐसे मौसम आते हैं जिस टाइम पे आप सीड लगा सकते हैं। एक बरसात के बाद सितंबर के मंथ में, और एक अभी जो फेब और मार्च का मंथ है, इस टाइम भी सीड लगाए जाते हैं। तो गर्मियों की जो सब्जियां या फल आपको लगाने हैं वो इस टाइम पे आप सीड वगैरह जर्मिनेट करेंगे तो आगे आपको रिजल्ट मिलते हैं। और जो सर के पास आप रिजल्ट देख रहे हैं बैगन वगैरह ये सब, ये पिछले 3 महीने 4 महीने पहले का इनका सारा का सारा किया हुआ है। तो आज इनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इसी तरह से आपको सीड वगैरह लगाने होंगे। संदीप जी, आप जानते हैं क्या है? कंफर्म तो नहीं है सर, बताएं आप। ये है 3 पत्तियाँ।
3 पत्तियाँ? हाँ, 3 पत्तियाँ कहते हैं, ये चंगेरी घास है। इस घास के लिए मैं कहता हूँ घास खाइए, रोग भगाइए। अच्छा, ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। लोग इसको उखाड़ के फेंक देते हैं, ये इसको उगाया नहीं जाता है, ये अपने आप उगती है। अच्छा, आपको रोड साइड हर गार्डन में मिलेगी। लोग उसको उखाड़ फेंकते हैं। हमने कई लोगों से बोला इसको उखाड़िए मत, ये बहुत यूज़ की चीज़ है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको बुखार, दस्त, सूजन, है ना, ब्लीडिंग, ये हर चीज़ में इसके तरीके से यूज़ करने पे कुछ मतलब जैसे से उसका लेना है कंपोजिशन उस तरह लीजिए। ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। वाओ। और इसको आप कैसे कोई एलर्जी है कुछ आपके, तो आप इसकी रोज़ पत्तियाँ खाते जाइए। एंटी एलर्जिक काम करती है। और आपका काम जो है दौड़ भाग वाला है, आपको जगह जगह ट्रैवल करना पड़ता है जी। तो बदन दर्द रहता होगा, कभी कभी सिर दर्द होता होगा जी। तो उसके लिए आपके पास होना मस्ट है। आप इसको जितना, अगर आपको सिर दर्द है तो आप इक्वल मात्रा में इसका रस है, इस पत्ती का रस और प्याज का रस निकाल के इसको सिर में लगा लीजिए, आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। वाह। और लोग इसको बेकार की चीज़ समझते हैं, वीट समझते हैं, तो वीट कुछ नहीं होता है। भगवान ने कुछ बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है। राइट, हर एक प्लांट की अपनी खूबी है, अपनी खासियत है। ये इमली की तरह होती है, खाइए इसको, आपको इमली की तरह हल्का बिल्कुल, मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं कैसा टेस्ट है। स्वादिष्ट, बिल्कुल 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 इमली का ही टेस्ट है, जैसा कि सर ने बताया, खट्टा खट्टा। और बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आपके गार्डन में भी इस तरह की घास उगती है तो आपको मेडिसिनल वैल्यू सर ने बता दी हैं, आप इसे जॉइंट्स पेन के लिए काम आता है। हाँ। और भी लोगों को अवेयर करें इसके बारे में, ताकि वो भी अगली बार अपने गार्डन से इसे ना फेंकें। और ऊपर देख रहा हूँ सर, ये क्रीपर भी गई हुई है, इसके बारे में बताएं। ये जूही की बेल है। अभी ये 15 दिन में आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको सब तरफ महक मिलेगी। वाह। तो इतना बढ़िया फूल होता है इसके, मैंने रील्स डाल रखी हैं। मतलब फूल की खूबसूरती, जरा सा फूल है, मुश्किल से आधा इंच का, और इतनी खूबसूरती से मतलब होती है इसकी खुशबू, आपकी मजा ही मजा है। और इधर आपका ये मधुमालती गई है। मधुमालती पिछली बार तो पूरे टेरेस में फैली हुई थी, इस बार मैंने उसका पार्ट अलग कर दिया और जूही का पार्ट अलग है, कि आपको खुशबू दोनों की अलग अलग महसूस हो। उधर आपकी मधुमालती है, इधर आपकी जूही है। मतलब अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह की खुशबू मिले, हर कोने में आप जाइए करते हुए। हाँ, आप इधर देखिए, स्लीपिंग हिबिस्कस है, आप इसकी खूबसूरती देखिए, बहुत प्यारा लगता है देखने में। वाह। और जब से ये लगा है, ये रोज ही मतलब देख के इस कोने को महका देता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है सर, और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। क्रिएटिविटी ऑफ गॉड देखिए कि कैसे कैसे चीज़ें हैं जी, और चल रही हैं। ये आपका नारंगी के पेड़ है, सब अच्छे से चल रहा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर। और आपको जगह जगह पे फ्रेंड फ्लावरिंग भी नज़र आ रही है, देखिए कलरफुल फ्लावर्स हैं। और वैसे तो मुझे काफ़ी सारे गार्डनर से ने ये बोला था कि भैया जल्दी से हमारे गार्डन में आ जाइए क्योंकि फ्लावरिंग ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे काफ़ी फ्लावर नज़र आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा बेड तैयार है गेंदे का। इसी तरह आपने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको दिखाया तो बोगनवेलिया आपने देखा था। बोगनवेलिया में इनके पास कुछ शेड और भी हैं, ये देखिए वाइट कलर है, और यहाँ पे आपको मल्टी कलर में भी बोगनवेलिया नज़र आ रहा है, देख सकते हैं, डबल शेड है इसके अंदर। ये होली का इफेक्ट है। देखिए आप होली टाइम आए हैं तो वो अपने आप ही कलर शो कर रहा है। बिल्कुल। तो हमने ये देखा, ये होली के टाइम बहुत अच्छा मिलता है, मतलब उसमें भी कलर पूरा खुल के आते हैं। और इस बार का गार्डन हमने आपके लिए होली बेस्ड कर रखा है। तो ये कोना आप देखेंगे, यहाँ आपके लिए कुछ रंग गुलाल भी हैं, आप वीडियो बना लीजिए, थोड़ा बहुत आप में साथ खेल भी, आप चले जाओगे तो होली भी थोड़ा खेल के जाया जाएगा। अरे वाह। तो ये इसीलिए कलरफुल थोड़ा सा है कि होली थीम है इस वक्त जी। तो आपको हर जगह होली की ही चीज़ें दिखेंगी। देखिए छत की बगिया, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन फ्रेंड की गई है, देख सकते हैं। होली की तैयारियां हैं। वैसे तो आप ये वीडियो लगभग 15-20 दिन बाद अभी से देखेंगे, काफ़ी लेट हो जाएगी, लेकिन मैं रील्स वगैरह अभी ही अपलोड कर दूंगा, होली वाले दिन या फिर आज ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को एक अपडेट मिल जाए कि होली की हमने यहाँ पे सेलिब्रेशन किया है और इनके टेरेस गार्डन में होली की हमने बहुत ही अच्छे से होली मनाई है, बहुत ही अच्छे से सर ने डेकोरेशन करी है। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको रील में पहले ही दिखा दूँगा। डिटेल वीडियोज़ आप 15 से 20 दिन बाद देख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर भी बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स, तो जिस तरह के अभी हमने गुलाल देखे उस तरह के आपको फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं उन्हीं कलर्स के, तो बहुत ही सुंदर है। कुछ पिटूनिया भी हमें यहाँ देखने के लिए मिल गए हैं। हालांकि गार्डन में पिटूनिया ख़त्म होने स्टार्ट हो चुके हैं सभी के पास, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग मुझे जगह जगह पे नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। और इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी फ्लावरिंग नज़र आ रही है। और सर बात हो रही थी वेस्ट की, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने ऑयल केन्स वगैरह भी यूज़ कर रखी हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल्टी वगैरह भी यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड नज़र आ रही है। तो मतलब सर कुछ भी बेकार नहीं है, आप जहाँ सोचें वहाँ पे आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अब हम नीचे शुरू करेंगे जी। ये देखिए मेरी फेवरेट जीन्स है, हमने इसको कई साल पहना, फटी नहीं रही थी तो है ना, अब थोड़ा बोरियत लगती थी कि अब घर में बोला जाता था इसको चेंज कर दो, तो चेंज करके पसंद वाली थी तो हटाने से अच्छा हमने इसको यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो ये खड़ा होने से अकेलापन नजर नहीं आता है। पहले इसी जीन्स में हमने तैयारी की रखी थी, तो फिर अकेला लगता था वो,
तो हमने कहा एक और पैंट बढ़िया पैंट अपनी ट्राउजर है उसको भी इस्तेमाल करो। तो वो बनाने से देखिए जय वीरू की जोड़ी बन गई, वाह, है ना। और यहाँ पे लिख भी दिया आपने जय वीरू। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, और इसमें हमने नास्टेटियम की बेल लगा दी, तो उस बेल के लिए वो जितना अच्छा उसको जगह मिलेगी उतना अच्छा ग्रो करेगा। वाह, अब देखिए थोड़ा सूख रहा है, धूप ज़्यादा पड़ गई, नहीं तो ये पूरा ही इसमें कलरफुल फ्लावर है इसमें थे पहले, तो उसको जगह मिल रही है प्रॉपर। उस ऊपर फूल लगा दिए। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और दिखाऊं, जो अंदर हमने इसका बेस दे रखा है जी, ये बेस खोखला है। अच्छा, हाँ, इसको भी, इसमें भी हमने प्लेटें यूज़ कर रखी हैं। इन प्लेटों के अंदर हमने वेस्ट मटेरियल मतलब वेस्ट मटेरियल क्या, कंपोस्ट वाली चीज़ें डाल रखी हैं। अच्छा, मतलब ये वाली जो प्लेटें थी इसी को यूज़ किया आपने? हाँ, इसी को, उसके पैर बनाने थे खड़ा करने की स्टेबिलिटी के लिए, तो उसके अंदर हमने पेपर पत्तियां सब डाल रखी है। और जो भी चीज़ में लगाएंगे उसकी रूट्स नीचे तक जाएगी, और नीचे से जो भी उसका खाद बन रही होगी वो ऊपर तक आएगी। ब्यूटीफुल। हाँ, तो तरीका भी आपको सर ने बता दिया। हाँ, और देखिए इसको ऐसा लगेगा कि कोई खड़ा है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर शेप है, जो शेप आनी चाहिए। मतलब आप ध्यान ना दीजिए, लगे कोई बगल में खड़ा हुआ है मेरे। और इसके अंदर आप देखेंगे, अंदर भी जो उसकी कमर बना रखी है जी, उसमें भी उसकी प्लेटों का इस्तेमाल कर रखा है। ये देख सकते हैं, आपको दिखा भी दिया सर ने ओपन करके कुछ इस तरह से इन्होंने, मतलब हर दिन अपने गार्डन में कुछ नया आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा सोचने की बात है। लास्ट ईयर आया था तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इस साल सर ने काफ़ी चेंज किया गार्डन के अंदर, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा। नीचे यहाँ पे गणेश जी भी विराजमान है, देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर डिस्प्ले इन्होंने किया हुआ है, बहुत ही सुंदर इन्होंने एक कॉर्नर बना दिया है गार्डन का, बहुत ही सुंदर एरिया है ये। एक्चुअली ये कोना मेरा है, यहाँ मैं करता हूँ योगा। अच्छा, तो यहाँ मैं रोज का मेरा योगा का कार्यक्रम रहता है, तो यहाँ बैठ के मुझे पूरा गार्डन दिखता है जी, तो बैठ के योगा तो कम हो पाता है। सोचता हूँ यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, तो वहीं से मुझको विचार आते रहते हैं। योगा से ये फायदा है कि आपका दिमाग खुलता है, थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, तो आपके अंदर विचार आते हैं। अब वो याद रहते हैं, बाद में उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं चीज़ों को। तो इस तरह होते होते ये सब चीज़ें देखी। होता गया है, ये वाटर जो तेल की बोतल थी वो वेस्ट पड़ी थी, इसमें थोड़ा सा लुक दे दिया गया, ऊपर से काट दिया गया। काटने के बाद भी उसको वेस्ट नहीं किया गया, जो ऊपर का पोर्शन निकाला हमने। अच्छा, ये वो पोर्शन, ये पोर्शन है, तो उसको मैं करूँ फेंकूँ क्या, जब एक चीज इस्तेमाल की दूसरी चीज इस्तेमाल करूँ, तो इसमें थोड़ा सा पेंटिंग करके यहाँ रख दिया गया। अब एक डेकोरेशन कर दिया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे सर ने पुराने जो टायर्स होते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने दिखाए थे, इनको भी सर ने यूज़ किया है। ऊपर आप देखेंगे पेप्सी की बॉटल्स वगैरह पूरी की पूरी, ये जो ट्रैक्टर है इसके ऊपर सर ने लगा दिया है, डेकोरेशन कर दिया। छोटे छोटे जो प्लांट्स जो इन बोतल में चल सकते हैं वो लगाए हुए हैं, स्नेक प्लांट लगा दिए हैं इसी तरह, और काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी है, मनी प्लांट की वैरायटी है वो भी लगा दी हैं। इधर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी बॉटल्स यूज़ करी हैं, बाल्टियाँ यूज़ करी हैं, कटोरियाँ यूज़ करी हैं, और ऊपर सर यहाँ पिचकारियाँ भी हैं। ये सब बच्चों की पिचकारियाँ हैं थी। तो ये बच्चों की पिचकारियों में क्या होता था, होली हर बार नई होली है तो नई पिचकारियाँ होनी चाहिए। अच्छा, तो पिचकारी आती जाती थी, इस बार ये चाहिए, फिर डोरेमोन चाहिए, फिर ये चाहिए, तो होते होते रखी होती थी। वाह, अब वो नया हर होली में नया चीज़ चाहिए, तो वो भी इकट्ठी हो रही थी, तो उनको यहाँ इस्तेमाल किया है, अपनी बालकनी में इस्तेमाल किया है, तो वो शो पीस बन गई। कुछ में प्लांट लगा दिए हैं। और आप बोतलों में भी देखेंगे, बोतलों में भी आपको वैरायटी दिखेगी, हर तरह की बोतल है। हाँ, पास गाड़ी सर्विस होने जाती है तो ऑयल चेंज कराते हैं, तो जो ऑयल की बोतल होती है वो भी लगी हुई है यहाँ जी। जब सर्दियों कपड़े धोने का जो लिक्विड आता है वो भी बोतल है यहाँ। और छोटी बोतल, आपको छोटा जो पेप्सी पीना जो भी पीना है वो भी बोतल का भी आई कहीं मिल सर, इसके लिए ना मैं वीडियोस रेगुलर डालता रहता हूँ, और मैं इस तरह की चीज़ें ज़रूर कवर करता हूँ ताकि लोग अपना इस तरह का वेस्ट अपने गार्डन में ही यूज़ करें। लेकिन कुछ कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं क्या कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है गार्डन में, इस तरह की चीज़ें लगा रखी हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कहीं से कबाड़ा दिख रहा हो तो हम उसको जस्टिफाई करें। आपको तो हर चीज़ एक क्रिएटिव चीज़ दिख रही है, तो अगर आपने उसको प्रॉपर शेप दे दिया, आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो सही से दिख रहा है तो वो कबाड़ा नहीं रह जाता है। वो लोग सोचते हैं ये खरीदा होगा इसने, ये खरीदा कुछ नहीं है, सब कुछ को तरीके इस्तेमाल किया गया है। ये बांस है, बांस के ऊपर बोतल है, नीचे मनी प्लांट है, मनी प्लांट इसी में चल रहा है। हम उसको स्टिक खरीदते हैं जिसमें हम कुछ पैसा देके 100 रुपये 150 रुपये खरीदते हैं, तो हमने एक बांस पे ही रस्सी बांध दी और उससे पानी ऊपर डालते हैं। जो पानी यहाँ से निकलता है, रिश्ता है, वो उसमें जाता है, तो काफ़ी टाइम तक रहता है पानी, और एक लुक आ गया जी। तो देखिए एक ये है हमारा, इधर है, सब में चल रहे हैं। मतलब ये सारी की सारी सर ने बना दी है मोस्टिक, और जिस तरह से मोस्टिक बनाई जाती है उसी तरह से इसे बना दिया है। बस इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने वेस्ट चीज़ों को यूज़ किया ताकि हमारी जो कॉस्टिंग है वो मिनिमाइज़ हो जाए, और लाइफ मोस्टिक से भी ज़्यादा की है इसकी, है ना सर? बस यही सब है। और ये बच्चों के खिलौने, घोड़ा,
घोड़ा गाड़ी होती थी, बच्चे जब साल बढ़ के 1.5 साल के 2 साल के होते थे उसमें बैठ अच्छा। के पहिए लगे होते थे, तो इसको पेंट होके उसमें बीच में उसमें पेड़ लग गए, तो कुछ भी हर तरह का एक बच्चों की यादें हैं। तो यादें भी हैं, गार्डन की डेकोरेशन भी हो गई है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको भी लगता है हम कभी इतने छोटे थे इसमें बैठे होंगे, तो ये सब चीजें हैं, सब यही सब यादें आती हैं जी। तो यही सब चला करता है। आइए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा संजीव जी का गार्डन जो कि रहते हैं लखनऊ में। बहुत ही सुंदर वीडियो रहा आज का, काफ़ी सारी जानकारी हमें मिल गई है, लेकिन अभी भी गार्डन टूर चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी बाकी हैं। अभी आपने देखा है इनका वो गार्डन जहाँ पे सारी की सारी इन्होंने सब्जियां लगाई है, लेकिन अभी आउटडोर में जाना बाकी है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इन्होंने बाहर ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि बंदर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, पूरा गार्डन कवर करना मुश्किल होता है। और हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसे हम अगर आउटडोर में ही छोड़ दें उसे बंदर भी नहीं टच करते। तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो आप आउटडोर में लगा सकते हैं? अगर आपके यहाँ बंदर वगैरह नहीं आ रहे तब भी आप उसे लगाएं, और अगर आते हैं तो भी आप उसे लगा सकते हैं। और किस किस तरह के ऐसे प्लांट हैं जो प्रॉपर आउटडोर में चल सकते हैं, हम उनकी बातें करेंगे। तो अगर आपका भी है टेरेस गार्डन, लगाना चाहते हैं मल्टीपल वैरायटी प्लांट्स की, तो ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं भारत के अलग अलग गार्डनर्स और उनके गार्डन को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं चीज़ें, इन सभी पे अलग अलग टॉपिक पे कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं सर से लेने वाला हूँ, जो आपको देखने के लिए मिलने वाली है इंस्टाग्राम अकाउंट पे। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाके ज़रूर फॉलो करिएगा। साथ ही में सर का भी अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट है जो कि है टेरेस ब्लूम के नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो जाके वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा उन्हें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए जी, 2 इंच सॉइल में मूली बाहर आ गई थी, इतनी ग्रोथ मिली है उसे, हैं? तो ये मैंने पूरा इधर जंगल जलेबी का सेक्शन बना रखा है, कटीला होता है, बंदरों को थोड़ा सा इससे डर रहता है, लोग इसको उखाड़ के फेंक देते हैं, मगर इसकी इतनी मेडिसिनल वैल्यू है। गिलोय का एक फ़ायदा ये होता है, ये जिस पेड़ पे चढ़ती है उसका गुणधर्म ले लेती है, मतलब उसकी मेडिसिनल वैल्यू ले लेती है।